सो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आखिरकार पोकेमॉन एनिमेशन में सरीना और मेंटेनिंग करने वाली है एकदम एक साथ, वो भी 11 रीजन में। और इसका रिजल्ट एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बना रहना। और एक चीज़ का जो पोकेमॉन एनिमेशन है वो चाहता है कि उसका एनिमेशन एकदम रिफ्रेश रहे, मतलब एकदम नया रहे। इसलिए वो मतलब हर एक रीजन में हर एक न्यू कैरेक्टर लाता है और हर एक न्यू पोकेमॉन रहता है जो बोर्ड ना हो जाए। एक ही यार एक ही पोकेमॉन बार बार दिखा रहा है मुझे। अरे यार ये ब्लॉक तो पहले सीज़न में था, दूसरे सीज़न में है, तीसरे सीज़न में है, चौथा सीज़न में भी ये ब्लॉक है। ब्लॉक जाएगा तो यार दूसरे लोग को भी दिखाओ। मतलब पोकेमॉन कंपनी चाहते कोई भी ए नहीं बोल पोकेमॉन में। तो ये बहुत ही अच्छा है कि पोकेमॉन कंपनी चाहते हैं खुद को डिफरेंस रखे। पर यार पोकेमॉन कंपनी का तो एक मतलब जो पोकी फैंस है उनका तो एक कहना है यार, मतलब वो चाहते हैं कभी सही ना को करना। तो मेरे को तो उनका कहना तो पोकेमॉन कंपनी को मानना चाहिए, पोकेमॉन फैंस का कहना। तो वो ये नहीं करते, मतलब ज़्यादातर टाइम्स पोकेमॉन कंपनी अपनी बात में ही चलते हैं। पर फाइनली गाइस जो लास्ट आए, पर एक कहना ही है हिंदी कहावत में, देर आए पर दूर से। पर आखिरकार पोकेमॉन कंपनी को ये समझ में आया नहीं, अपने फैंस के बाद टालना नहीं है, पोकेमॉन के फैंस के बाद टालना नहीं है। उनके कहने को मतलब थोड़ा तो उनके कहने को सम्मान दो। इसलिए आखिरकार उन्होंने फैसला लिया है कि वो सरीना और मे को टर्निंग करेंगे पोकेमॉन जेनिस में, वो भी एक साथ। ये बहुत ही हटके है। पर एक और चीज़ जब मुझे पता चला मुझे दुख भी हुआ, खुशी भी हुआ। पर क्या करूँ, उस सीक्रेट मैं तुम्हें एकदम लास्ट में बताऊंगा। वो सीक्रेट अगर तुम भी सुनोगे एकदम चौंक जाओगे, एकदम चकनाचूर हो जाओगे उस सीक्रेट को सुन के। वो सीक्रेट एकदम लास्ट के लिए मैंने उसे बचा के रखा है। तो आज की इस वीडियो का हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी जाओ, एकदम सब्सक्राइब कर बेल आइकन को तोड़ दो एकदम, और बेसिक कर रख दो, क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं तुम्हारे लिए लाते ही रहता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट इट। Hey yo, it's danger up in this club. When we get started, we ain't no stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody say, hey yo, turn it out till it get no more. This station like a disco ball. This shit just wanna pussy go. Hey yo, it's danger up in this club. When we get started, we ain't no stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody say. सो फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हें बताऊंगा मे और सरीना के रिटर्निंग के बारे में। पर इसमें एक चीज़ तो बहुत ही मतलब हिला के रख दी है मुझे, जब मुझे पता चला एक सीक्रेट को। मैं तुम्हें इस सीक्रेट को एकदम एंड के पहले बताऊंगा। और अब मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। मुझे जब ये सीक्रेट पता चला मैं तो हिल के रख गया। मैं इस सीक्रेट को लास्ट के लिए बचा के रखा हूँ, मैं इस सीक्रेट को लास्ट में बताऊँगा। पर तब तक के लिए तुम इस वीडियो को देखते रहना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। जब तुम इस बारे में जानोगे तुम खुद ब खुद शेयर करोगे। तो अब मैं बताऊंगा तुम्हें पहले चीज़। चलो अब हम देखते हैं जो फ़ोटोज़ है वो जो फ़ोटोज़ लीक किए गए हैं तो वो फ़ोटो कैसे हैं। तो जब तुम पहले फ़ोटो देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा सरीना और मे एक बेंच पे बैठे हुई हैं, और मे के हाथ में एक पोकीडेक्स है, मतलब गैलरियन पोकीडेक्स। ये तो बहुत ही अच्छा है गैलरियन पोकीडेक्स। और एक चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगा, मे का जो मतलब आउटफिट है, मतलब जो ड्रेस है वो एकदम बदल गया है। और सरीना का जो ड्रेस है वो तो मतलब एकदम एक ही है। पर इन दोनों का फेस में एक गैलरियन फॉर्म है जो मुझे बहुत ही अच्छा ही है। मतलब पहले वो सीरियस लगते थे, अब थोड़ा सा कार्टून लग रहे हैं। पर डिसलाइक मत करना यार इस बात को सुन के, पर ये सच है, थोड़ा कार्टून लग रहे हैं मुझे। बस मतलब अब बताएं तुम्हें, इस पिक्चर में जो बैठी हुई हैं दोनों, उस पिक्चर के साइड में अगर तुम्हें एक पोस्टर दिख रहा होगा शायद, मतलब एक बैनर दिख रहा होगा, जो एक टॉप कोऑर्डिनेटर का एक बैनर है, मतलब एक कॉन्टेस्ट, पोकेमॉन कॉन्टेस्ट का। तो मुझे लगता है ये दोनों शायद एक रीजन पे है जहाँ पे पोकेमॉन कॉन्टेस्ट होने वाला है। तो मुझे तो यही लगता है ये दोनों है असल में, ये दोनों है एक साइड में एक बैठे हुए हैं और साइड में एक पोकेमॉन कॉन्टेस्ट होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। नेक्स्ट पिक्चर में हमें देखने को मिलता है डॉन और मे जो है वो शायद बेड पे है, मतलब जो फॉरेस्ट बेड, मतलब जो कहते हैं उसे, उस बेड के अंदर है। और वो दोनों बातें कर रहे हैं। और मे के हाथ में एक क्या कहते हैं इसे, कॉन्टेस्ट रिबन है। और उस कॉन्टेस्ट रिबन का हाफ पार्ट मे के हाथ में। और वो शायद बता रही है, जो मे शायद बता रही है
सेना को जो मेरा एक दोस्त था उसने कॉन्टेस्ट मुझसे जीता था, उसके पास पिकाचू था और उसका मतलब जो हाफ रिबन है वो हाफ रिबन मेरे पास है और हाफ रिबन उसके पास। वो बहुत ही अच्छा दोस्त था। ऐसे ही शायद सरीना सुनती है, उसके बाद सरीना कहती है तो मैं कालो सीजन से हूँ और मैं जब स्टार्टर कर रही थी तो ये था मेरे पास हम सब सफ़र में जा रहे थे। वहाँ का एक इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर भी था, मतलब वो क्लेमन की बात करती है। बस उसके एक बहन थी बॉनी, और बात करते हैं उससे बात कहते था। तो हम जाते थे सफ़र में और हम मेरे साथ एक लड़का था पर वो ऐश का नाम नहीं बताती और कहती थी उसके पास पिकाचू था और ये मतलब मैं भी कहती थी उसके पास पिकाचू था। मतलब वो दोनों ऐश की बात कर रहे हैं और यही जो है वो सबसे बड़ा झटका है कि वो दोनों गैलर रीजन में नहीं है। अगर तुम्हें इन तीनों फ़ोटो को देखो तो तुमको समझ में आएगा यहाँ पे कहीं भी ऐश का नामो निशान नहीं है। और तुम अगर इस ब्रेंच वाले पिक्चर की बात करो तो यहाँ पे तुम्हें एक लाउडर दिखेगा और एक और पोकेमॉन दिखेगा जिसका नाम शायद मैं भूल गया हूँ। तो इन दोनों पोकेमॉन्स में कोई भी तुम्हें गैलर रीजन का पोकेमॉन नहीं दिखेगा। शायद ये होएन रीजन है या फिर जोडो रीजन। तो ये बहुत ही मतलब मैंने जब इसको नोटिस किया तो मुझे जब बहुत ही झटका लगा कि यहाँ पे ऐश का होना 19% ऐश का होना नहीं है एकदम। तो 90% ऐश यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो ये शायद होगा जब कालो सीजन एंड होने वाला था तो सरीना जाने वाली थी होएन रीजन और मैं जब होएन रीजन का जब एंड आने वाला था तब मैं जाने वाली थी कैंटो रीजन। वहाँ पे शायद एक झटका हुआ होगा। मैं जब कैंटो रीजन में जाती है उसके बाद सरीना जब होएन रीजन में जाती है उसके बाद वो दोनों एक और रीजन में जाते हैं। वो दोनों मतलब शायद वो दोनों सीनो रीजन में जाते हैं। सीनो रीजन के जाने के बाद वो दोनों फिर से जाते हैं जोडो रीजन। मतलब सीनो रीजन में उनकी मुलाकात नहीं होती पर जोडो रीजन में उनकी मुलाकात हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर जो यहाँ पे बैनर दिख रहा है तुम्हें वहाँ पे एक और मतलब पार्ट वाला एपिसोड था पहले ऐश के लॉन्च किए गाने से पहले। मतलब जो जोडो का जो पार्ट वाला मतलब जो हीरो था वो था रेड, शायद तुम्हें पता होगा रेड। और कैंटो का था रेड और जो जोडो का था वो था सिल्वर या फिर गोल्ड ऐसा ही कुछ नाम था। उसके बाद सेंटाकुल था और शायद सिल्वर ही नाम होगा उसका। तो उसका जो फ्रेंड है तो वही है, लड़की है उसका फ्रेंड। तो वही इसका पोस्टर यहाँ पे है। उसका मतलब शायद बहुत ही चांसेस है कि वो दोनों जोडो रीजन पे है। शायद तुम्हें इस पिक्चर को देख के ये चीज़ नोटिस किया गया है। तो इस वीडियो को बहुत ही शेयर करो यार, अपने फ्रेंड के पास पहुँचा दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास पहुँचा दो यार। मुझे तो ये बात समझ के बहुत ही झटका लगा कि वो दोनों मीट कर रहे हैं एक साथ पर यहाँ पे ऐश प्रेजेंट नहीं है। कि तुम्हें शायद पता ही होगा ब्रॉक और जो ब्लैक एंड वाइट का ऐश का जो कंपेनियन था मतलब ऐश का जो फ्रेंड था ब्लैक एंड वाइट का, तो उसने भी मुलाकात हुआ था। मतलब यूनोवा रीजन के लास्ट में ब्रॉक वहाँ पर जा रहा था कुछ चीज़ खरीदने के लिए, वहाँ पर भी ब्रॉक का मुलाकात होता है। तो वो दोनों बात करते हैं पर वो दोनों ऐश के बारे में नहीं बात करते हैं। वो दोनों करते हैं एक लड़के के बाद जिसके पास पिकाचू था, वो बहुत ही बहादुर था, हमारे साथ ट्रैवल कर रहा था। वो दोनों एक ही बात करते हैं। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है शायद यहाँ पे। तो वो दोनों बात करते हैं एक ऐश पिकाचू वाला लड़के की बात करते हैं। वो बहुत ही बहादुर होता और उसके बाद वो पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता था। शायद वो दोनों ऐसे सिमिलर कुछ बात करते हैं। ऐश की बात पर ऐश का नाम ले लेते। मतलब मैं सरीना से नहीं कहती जो मैंने ऐश के साथ ट्रैवल किया और सरीना मेरे को नहीं कहती मैंने ऐश के साथ ट्रैवल किया। मतलब कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो दोनों मतलब उसका डेफिनेट नाम नहीं लेके मतलब उसका स्टोरी सुनाती है। मतलब ऐसे था मैंने ब्रॉक के साथ ट्रैवल किया था पर शायद मैं ब्रॉक के नाम कहती है पर सरीना तो ब्रॉक को पहचानती है नहीं। ऐसा ही कुछ होने वाला था। मतलब उसके बाद मैं कहती है मैं एक जिम लीडर की बेटी हूँ और सरीना कहती है तो मैं ऐसा हूँ वैसा ही दोनों बात करने वाले हैं पर एक कुछ डिफरेंट टाइप में। मतलब वो दोनों वो दोनों गैलर रीजन में बैक नहीं आने वाले हैं। वो दोनों जोडो रीजन में शायद उन दोनों का कांटेक्ट हुआ होगा, वो दोनों मीट किए गए होंगे। तो उसी एपिसोड को हमें दिखाया जाएगा। तो वो दोनों रिटर्न करेंगे पर गैलर रीजन में नहीं। मतलब वो दोनों ऐश से मुलाकात नहीं होगा। अगर ऐश से मुलाकात होगा ही
मुझे पता है वो दोनों ऐश के पास मतलब जाएंगे, ऐश के साथ बैटल करेंगे, पर करेंगे तो पार्ट पार्ट करके, मतलब एक साथ नहीं जाएंगे। मतलब पहले अगर मैं जाएंगे उसके बाद सरीना, क्योंकि मैंने बहुत मतलब 2-3 रीजन हो गए मेरे रिटर्न नहीं हुई, और सरीना का तो सिर्फ एक ही रीजन हुआ, रिटर्न नहीं की गई। मतलब बहुत ही ज़्यादा चांसेस है पहले मैं जाए उसके बाद सरीना जाए। मतलब मुझे जब ये पता चला तो मुझे बहुत ही शौक लगा। अब छोड़ो क्या करे, जो होना था तो वो तो होगा ही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर में, तो तुम्हें शायद नेक्स्ट पिक्चर में देख ही पाओगे, जो मैं है और जो सरीना है उन दोनों का मुलाकात होगा एक वाटर टैग ट्रेनर के साथ, या फिर कोऑर्डिनेटर। फाइट से पहले अगर ये कोऑर्डिनेटर होता, अगर ये टैग कोऑर्डिनेटर होता फाइट, तो यहाँ पे मतलब इस वाटर टाइप मतलब वाटर टाइप कोऑर्डिनेटर के साथ एक और कोऑर्डिनेटर होता, पर ये टैग बैटल नहीं है, ये शायद चैलेंज बैटल है। मतलब 2 वर्सेस 1, मतलब मैं का एक पोकेमॉन, सरीना का एक पोकेमॉन वर्सेस इस वाटर टाइप का 2 पोकेमॉन, ऐसा ही कुछ बैटल होने वाला है। शायद इस एपिसोड में हमें देखने को भी मिलेगा सरीना का 6 पोकेमॉन, क्योंकि सरीना ने कालोस रीजन में 6 पोकेमॉन नहीं पकड़ा था। शायद वो जब होर्न रीजन में जाए वो शायद एप्सुल को पकड़ ले, ऐसा भी होने वाला है। तो मैं तो इस एपिसोड के लिए बहुत ही बेचैन हूँ, मतलब बहुत ही मज़ा आएगा इस एपिसोड को देखने के बाद। अब हम लास्ट की तरफ बढ़ते हैं वीडियो के। तो वीडियो के लास्ट अभी आ रहा है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी जो जो 11 रीजन में है उसमें पूरा का पूरा एल्वा रीजन कर चुका है, और आधा यूनिबा रीजन, क्योंकि वापस से आधा रीजन किए गए हैं। और एक और जो लड़का है, मतलब ऐसा एक और कॉम्पेनियन है ब्लैक एंड वाइट में, वो रिटर्न नहीं किया है। और यहाँ पे अब रिटर्न करने वाली है ये दोनों लड़की, मतलब मे और सरीना रिटर्न करने वाली है। और यहाँ पे मे का जो ड्रेस है वो बहुत ही सिमिलर है इस पिक्चर वाला ड्रेस से। और यहाँ पे इस पिक्चर को शायद तुम देख सकते हो, यहाँ पे जो मिस्ट्री का जो ड्रेस है वो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, और ब्रॉक का ड्रेस भी थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, और बाकी सब मतलब पहले जैसे ही है, बस थोड़ा उनका फेस थोड़ा चेंज किया गया है 11 रीजन में, मतलब उनका ट्रांसफ़र किया गया 11 रीजन में। क्योंकि जो कैंटर मतलब कालोस रीजन था उसमें ऐश तो बहुत ही मतलब सीरियस को देखने मिला था, ऐश को बहुत ही सीरियस देखने मिला था। पर जो एलोला और 11 रीजन में जाके उसको बच्चा टाइप, मतलब उसका एज कमा दिया गया 11 रीजन में जाके, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी नहीं चाहती कि उसका मतलब ऐश बड़ा हो जाए, एक दिन में पोकेमॉन मास्टर बन जाए। अगर ये हो जाएगा तो पोकेमॉन कंपनी 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब पोकेमॉन कंपनी का जो पर डे अर्निंग है वो बहुत ही हाई है, इसलिए पोकेमॉन कंपनी नहीं चाहती जो वो सब है वो पोकेमॉन एक दिन में ख़त्म हो जाए। तो हम भी नहीं चाहते पोकेमॉन एक दिन में ख़त्म हो जाए। अगर पोकेमॉन एक दिन में ख़त्म हो जाए तो मज़ा ही नहीं आएगा एकदम, क्योंकि पहले एक होने वाला था पोकेमॉन एक दिन में ख़त्म, उसके बाद उसको कैंसिल किया गया है। तो इस फ़ोटो को देखते हो तो 90% कम होगा, मैं ये फ़ोटो रियल है एकदम। पर एक और बात है, मतलब जो रिटर्न करने वाली है वो करने कब वाली है, तो ये बहुत ही अहम हिस्सा है। मतलब वो जो रीजन 11 रीजन में रिटर्न करेगी, या फिर ये भी हो सकता है शायद कि वो दोनों 11 रीजन के लास्ट में एक दूसरे से मुलाकात किए, मतलब मैं और सरीना 11 रीजन में लास्ट में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। उसके बाद वो दोनों अलग अलग में चले जाते हैं। उसके बाद जो पोकेमॉन जर्नी से वो ख़त्म हो जाता है, जो पोकेमॉन मास्टर जर्नी सीरीज वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद न्यू मतलब सीजन आता है, मतलब 11 रीजन के बाद ख़त्म। वो दोनों ऐश से नहीं मिलते हैं, वो दोनों मतलब मैं सरीना से मिलती है, सरीना में से मिलते हैं। उसके बाद पोकेमॉन जर्नी ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नया आता है, अब ये भी शायद हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हमारे यूट्यूब से जुड़ जाओ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, गुड बाय। Hey yo, here's the danger when you stop. When you get started, ain't no stop. We don't turn it out till it gets too hot. Everybody say, hey yo, don't turn it out till it get no more. This station, this go off. This is the last one, cause he go. Hey yo, here's the danger when you stop.